Hello guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Let us continue with the prerequisite for doing periodic property chapter. Prerequisite for doing periodic property chapter is quantum number and electronic configuration from the chapter atomic structure. तो हम एक चीज कर रहे हैं पहले क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक मॉडल ऑफ एटम होता है, जैसे बोस्ट मॉडल ऑफ एटम हम सब लोगों ने पढ़ा है, उसी तरह एक वेव मैकेनिकल मॉडल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन को एक वेव की तरह कंसीडर करते हैं. और श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल द नेम ऑफ द मॉडल इज. उसी से हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमेथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आते हैं. तो these three quantum numbers are from Schrodinger's wave mechanical model. S की अगर हम बात करें तो स्पिन क्वांटम नंबर है. फर्स्ट पॉइंट क्वांटम नंबर्स. उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं. बोह्स मॉडल ऑफ एटम बोलता है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सर्कुलर पाथ में घूमता है, जिसको हम मेन एनर्जी लेवल बोलते हैं या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं या फिर ऑर्बिट बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं. ऑर्बिट, सेल, मेन एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. ऑर्बिट नंबर को हम लोग बोह्स थ्योरी में n इज इक्वल टू 1 2 3 4. बोह्स थ्योरी बोलती है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस. वहां पे इलेक्ट्रॉन हो या नहीं हो, पर घूमने के जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, जो ऑर्बिट है, वो इनफाइनाइट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, चाहे वो वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो या मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो. जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो उसमें इनफाइनाइट है एज पर बोह्स थ्योरी. बस उसी को ही वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसी ऑर्बिट और मेन एनर्जी लेवल को बताता है. मेन एनर्जी लेवल के बाद सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली धीरे धीरे ऑब्जर्व की गई और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नंबर्स दे दिए गए. जैसे हम किसी चीज को एक पर्टिकुलर नंबर से डिनोट करने लग जाते हैं, तो अगर हमें सबसे पहले हम मेन एनर्जी लेवल और सेल और ऑर्बिट वो हम लोग बोलते हैं. फिर क्या हुआ, हमने स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया इन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ हाई रिजोल्यूशन. हाई रिजोल्यूशन मतलब जो रिजोल्यूशन जिसमें अच्छी तरह डिस्क्रीटली देख सके, मतलब हाई रिजोल्यूशन वो हो गया. तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करता है. नाउ वन क्वेश्चन माइट बी राइजिंग इन योर माइंड कि सर ये स्पेक्ट्रम क्या होता है. हम वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रम, यानी कि हाइड्रोजन में वन इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम +1 में 1 इलेक्ट्रॉन. वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का स्पेक्ट्रम बोह्स मॉडल में एक्सप्लेन करते हैं इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो दोस्तों स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, एक बहुत ही ब्रॉडर व्यू में दे देता हूं और एक बहुत ही स्मॉल व्यू दे देता हूं इनफैक्ट अभी. फिर हम बाद में पूरा डिस्कशन करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में. जैसे हम एक वर्ड यूज, स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ रेडिएशन. सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको सोचना है, स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ रेडिएशन और ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स. सोलर स्पेक्ट्रम, तो सोलर स्पेक्ट्रम में क्या क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, विजिबल पार्ट भी है आपका. तो सोलर स्पेक्ट्रम में जो सोलर रेडिएशंस में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, लेकिन अर्थ की सरफेस तक पहुंचते पहुंचते हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल पार्ट मतलब विबग्योर, VIBGYOR. आप लोग बचपन में याद करते हो, वायलेट से लेकर रेड तक, है ना, VIBGYOR, विबग्योर. तो बच्चों ये विजिबल पार्ट है विबग्योर आपका. तो ये सोलर स्पेक्ट्रम में इन सब की ब्लू कलर के कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन है, रेड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग है, अल्ट्रावायलेट के कॉरस्पॉन्डिंग भी है, इंफ्रारेड के कॉरस्पॉन्डिंग भी है. तो ये अर्थ के सरफेस पर रीच करने वाली सोलर रेडिएशंस हैं, जिसको हम सोलर स्पेक्ट्रम बोलेंगे. कोई भी ट्यूबलाइट है, फॉर एग्जांपल कोई बल्ब है, तो बल्ब भी जो रेडिएशंस का इमिशन करता है, तो उन रेडिएशन, सारी रेडिएशंस को एक साथ अगर हम रखें, उन सारी वेवलेंथ को, उन सारे
वेवलेंथ्स को एक साथ रख लें, उन सारी फ्रीक्वेंसीज को एक साथ रख लें, रेडिएशंस को, तो उनके प्रॉपर उस ग्रुप को, उन ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ग्रुप ऑफ रेडिएशंस को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ बल्ब बोलेंगे। ट्यूबलाइट का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है, तो स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप ऑफ रेडिएशंस, बैंड ऑफ रेडिएशंस। अब किसी स्पेक्ट्रम में बीच में कुछ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसीज मिसिंग भी हो सकती हैं, और हो सकता है सारी की सारी रेडिएशंस कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट सभी, जब आप स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करो तो लगे कि कुछ भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो हम उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। बीच बीच में सिग्निफिकेंटली आपके रेडिएशंस मिसिंग है, तो बीच में स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करते हैं तो डार्क पैचेस दिखाई देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से या स्पेक्ट्रोग्राफ से। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, जब सबसे पहले मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व की गई, तो मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन हो गई आपका मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल और ऑर्बिट और सेल के कॉन्सेप्ट से हमने एक्सप्लेन कर दिया, वो बहुत थ्योरी से हमने एक्सप्लेन कर लिया था। लेकिन अगर हम उसके बाद व्हेन स्पेक्ट्रोस्कोप वाज यूज्ड एंड spectrum was observed under spectroscope using spectroscope of high resolution, हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया, तो मेन लाइन के साथ साथ फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व की गई, यानी कि और दूसरी रेडिएशंस भी स्पेक्ट्रम का हिस्सा मिली। तो फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक और एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, जिसको हम बोलते हैं मेन एनर्जी लेवल के बाद सब एनर्जी लेवल, या सेल के बाद सब सेल हम लोग बोलते हैं। तो मेन एनर्जी लेवल के बाद सब एनर्जी लेवल या सेल के बाद हम लोग सब सेल बोलते हैं। अब सब सेल है, जैसे कौन सा सेल है, कौन सा ऑर्बिट है, वो बताने के लिए तो हमारे पास एक नंबर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू 3 है, मतलब के सेल, एल सेल, एम सेल, एम सेल में है, या ऑर्बिट नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल 3 में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलो, या एंगुलर क्वांटम नंबर बोलो, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर बोलो, या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलो, डिफरेंट नेम से हम इस क्वांटम नंबर को जानते हैं दोस्तों। तो एंगुलर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, एंगुलर, सेकेंडरी और सब्सिडियरी, चारों नाम होते हैं इस एजीमुथल क्वांटम नंबर के। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो कौन से सबसेल में है, सबसेल का आपने नाम सुना होगा, एसपीडीएफ, ये सब सबसेल आपको काम आती है। 118 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 4 सबसेल ही काफी है, एसपीडीएफ। एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट, पी सबसेल से पी ब्लॉक का एलिमेंट, वो हम देखेंगे ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 to n-1 रहती है, और n की वैल्यू आप लोग जानते हो, राइट। ये श्रोडिंगर बायोमैकेनिकल मॉडल से हमारा निकल के आए हैं सारे रिलेशन। तो सब एनर्जी लेवल, तो मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए मेन एनर्जी लेवल और ऑर्बिट और सेल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, वो बोर थ्योरी में इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हुई यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोप ऑफ हाई रेजोल्यूशन, सब एक्सपेरिमेंटल बैकअप के ऊपर है सारी चीजें। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल, सबसेल, पहले सेल का कॉन्सेप्ट, फिर सबसेल का कॉन्सेप्ट, फिर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, इन सब को डेवलप करने में सब एक्सपेरिमेंट थे वन आफ्टर अनदर, और उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए, और उन्हीं कॉन्सेप्ट का नाम सेल का कॉन्सेप्ट, सबसेल का कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ है। देखो दोस्तों, ऑर्बिट अलग चीज होती है, और ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, व्हाटएवर यू कॉल इट, बोथ वे इट इज प्रोनाउंस्ड ऑर्बिटल और ऑर्बिटल, वी विल कॉल इट, पीपल डू कॉल इट ऑर्बिटल, पीपल डू कॉल इट ऑर्बिटल, वी विल कॉल इट ऑर्बिटल, राइट। सो सेल के बाद हम सबसेल का कॉन्सेप्ट लेके आए, उसके बाद ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब सेल कौन बताता है, सेल के लिए एक नंबर डेडिकेट कर दिया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसेल, कौन से सबसेल के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है आपका, वो बताने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर और रेगुलर क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। ऑर्बिटल को, कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, वो हम
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें नया एक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। लेट अस एक्सप्लेन वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या, मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल और सेल वाज इंट्रोड्यूस, और इसकी शुरुआत बॉस थ्योरी से हो गई थी आपकी। फिर उसके बाद मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम के साथ फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम भी ऑब्जर्व हुई when spectrum was observed under spectroscope of high resolution। तो फाइन लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल इंट्रोड्यूस किया गया, और कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल और सब एनर्जी लेवल इंट्रोड्यूस किया गया। ये सबसेल का और सब एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट और एजीमुथल क्वांटम नंबर की शुरुआत आपकी एक मॉडल होता है, बॉस मॉडल तो सर्कुलर ऑर्बिट का होता है, एक बॉस सोमरफेल्ड मॉडल या सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम भी हम लोग बोलते हैं। और बॉस सोमरफेल्ड मॉडल और सोमरफेल्ड मॉडल ऑफ एटम्स इलेप्टिकल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देता है कि सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी घूमता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से अलग अलग होती चली जाती है, उस हिसाब से उसकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो दोस्तों उसने वहां से कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल इंट्रोड्यूस हो गया था हमारा, ठीक है, सब एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया था। फिर क्या हुआ कि अगर हम किसी का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस सब्सटेंस के अक्रॉस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर दें हम, व्हेन सब्सटेंस इज प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मेन जो स्पेक्ट्रल लाइन थी उसकी वो स्प्लिट हो जाती हैं, छितर बितर हो जाती हैं। और ये ऑब्जर्वेशन है, इसी को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन सोर्स इज प्लेस, जैसे हम किसी का भी स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो जैसे सोडियम का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं या फिर हम लोग हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, तो उस सोर्स उस मटेरियल के अक्रॉस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ऑन कर दें तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाती है, छितर बितर हो जाती है, स्प्लिट हो जाती हैं। उसी स्प्लिटिंग को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। तो व्हाट इज जीमन इफेक्ट? जीमन इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जीमन इफेक्ट इज स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब सोर्स को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन थी वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई। इसी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग बोलते हैं जीमन इफेक्ट, है ना। इट इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जीमन इफेक्ट। इसी तरह अगर हम सोर्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते टाइम। अगर सोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो भी स्प्लिटिंग हो जाती है। और उस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज जीमन इफेक्ट। और स्पेक्ट्रम की लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टार्क इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है कि जब हम सोर्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं, यानी कि लाइन मतलब वेवलेंथ और रेडिएशन, वो क्या स्प्लिट हो जाती है, यानी कि दूसरी तरह की रेडिएशन हमें मिलती है। और उसको हम बोलते हैं, उसी स्प्लिटिंग होने की नई तरह की रेडिएशंस को मिलने को हम लोग बोलते हैं जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट रिस्पेक्टिवली फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द सोर्स। अब जीमन इफेक्ट, ये जो स्प्लिटिंग हुआ, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक मेन एनर्जी लेवल के बाद सब एनर्जी लेवल, फिर सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हमने किया, वो हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल और कॉन्सेप्ट ऑफ सब एनर्जी लेवल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस ऑर्बिटल को बताएगा जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करते हैं। प्रीफर्ड ओरिएंटेशन इज स्पेस ओरिएंटेशन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन
आपका ओरिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओरिएंट होता है। अब ऑर्बिटल और ऑर्बिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्बिट क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है, 2 डायमेंशन में सर्किल हो जाता है, सर्कुलर पाथ, इमेजिनरी सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। एंड ऑर्बिटल और ऑर्बिटल it is imaginary 3D space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum। ये क्या हुआ जब इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में वेव की तरह कंसीडर करते हैं, किसकी तरह, वेव की तरह, तो एग्जैक्टली वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये नहीं, तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी कि भाई एक प्रोबेबिलिटी, एक चांसेस के हिसाब से बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में रहता होगा, इलेक्ट्रॉन इस रीजन में होगा, और वो हम मैथमेटिकल इक्वेशन है वेव मैकेनिकल मॉडल की, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल की, उसी के सॉल्यूशन से हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है। यस और नो? सो दोस्तों, उस इमेजिनरी 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, उस इमेजिनरी 3D स्पेस को अराउंड द न्यूक्लियस हम ऑर्बिटल और ऑर्बिटल बोलते हैं, राइट? तो ऑर्बिट सर्कुलर पाथ होता है और ऑर्बिटल इज इमेजिनरी 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ज्यादा बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर हम वहां पर देखेंगे, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं एक चीज बोलना चाह रहा था इधर कि ये सेल मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल मतलब सेल और ऑर्बिट, सब एनर्जी लेवल मतलब सब सेल, सब एनर्जी लेवल मतलब ऑर्बिटल। ये मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। एंड दिस एक्सप्लेन फाइन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड when spectrum was observed under microscope of high resolution। and उसके बाद हम लोग concept of orbital लेकर आए, that was concept of orbital और magnetic quantum number का concept was introduced to explain Zeeman effect, that is splitting of spectral line in presence of external magnetic field, उसको introduce करने के लिए। फिर एक्सपेरिमेंटली और क्या ऑब्जर्व किया गया, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट आए और उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग नंबर से डिनोट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं नंबर के टर्म्स में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वही रहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिपेल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो जो अट्रैक्ट होते हैं उन सब्सटेंस को, सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसकी प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिज्म। और पैरा की बजाय हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं बच्चों, तो विच आर रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो अट्रैक्ट होते हैं, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो रिपेल होते हैं। तो कुछ सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहे थे, कुछ सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल हो रहे थे। उस अट्रैक्शन और रिपल्शन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए वी इंट्रोड्यूस स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, राइट? अब ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, डिफरेंट पॉइंट्स का, कि ये किस तरह पिक्चर में आए। देखो, साइंस हम लोग डेवलप कर रहे हैं, केमिस्ट्री हम लोग डेवलप कर रहे हैं, तो बेसिकली हर चीज के पीछे ज्यादातर ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन होती है, और उसी से ही हम कोई लॉ या फिर कोई थ्योरी डेवलप करते हैं। जितना ज्यादा हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व कर सकें उतने ज्यादा हमारी थ्योरी ज्यादा एक्यूरेट होती चली जाती है। ओके, अब क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। क्वांटम नंबर्स देखो, क्वांटम नंबर्स 4 होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स, और चारों क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? यूनिटलेस, डायमेंशन, dimensionless and unitless, unitless and dimensionless parameters। क्वांटम नंबर्स आर यूनिटलेस, डायमेंशनलेस पैरामीटर्स। अब क्वांटम नंबर्स बताते क्या हैं? अब क्वांटम नंबर्स एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे पोटासियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपको बोलूं कि पोटासियम का 90th वाला या 10th जो इलेक्ट्रॉन है या 5th जो इलेक्ट्रॉन है,
कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किसी एटम या फिर आयन में, मोनोएटॉमिक आयन में कहां पर रहता है, यस और नो, आयन में और एटम में कहां पर है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, किस तरह उसके स्पिन कर रहा है वो, तो उस सारे चीज का हम लोग 4 क्वांटम नंबर से पता लगा लेते हैं। एक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग एक या अनेक सबसेल होते हैं, एक सबसेल के कॉरस्पॉन्डिंग एक या अनेक ऑर्बिटल होते हैं, और एक ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ तो दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर -½ एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 ही रहती है, +½ एंड -½ ओके। तो ऑर्बिटल और प्रीफर्ड ओरिएंटेशन इन स्पेस और सब एनर्जी लेवल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग अब प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। कि मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जो कि फॉर एग्जांपल ही हैज डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी। आप लोगों को पता होगा कि आईआईटी से की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो बीटेक होती है, उससे छोटी डिग्री एमटेक होती है, उससे छोटी डिग्री आईआईटी से आप करते हो तो उससे कम वैल्यू पीएचडी एमटेक की है और पीएचडी की है। बीएससी एमएससी इज ऑलवेज लेस वैल्यूड। अगर आप आईआईटी से भी करते हो तो वो लीस्ट वैल्यूड रहेंगे इफ यू डिड फ्रॉम आईआईटी। तो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आएगी तो आपको बीटेक मिलेगा, और आपकी रैंक अगर कम आती है तो आपको बीटेक प्लस एमटेक मिलेगा इफ़ यू क्रैक जे एडवांस। जे एडवांस में 3 तरह के एडमिशन होते हैं 3 कोर्सेज में। एक बीटेक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, एक बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम जिसको आईडीडी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, और तीसरा इंटीग्रेटेड एमएससी यानी कि बीएससी प्लस एमएससी। बीएससी प्लस एमएससी अंडर ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन वो 5 इयर्स कोर्स है। बीटेक प्लस एमटेक भी 5 इयर्स कोर्स है, आईडीडी यानी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम। हमारे टाइम नहीं होता था, हम जैसे आईआईटी में गए थे उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर आईआईटी, दैट टाइम दिस आईडीडी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट आईआईटीज, राइट। तो बच्चों ये जो डुअल डिग्री प्रोग्राम होते हैं 5 डिग्री के, सिर्फ बीटेक आपका 4 इयर्स में हो जाएगा। लेकिन बीटेक इज मोस्ट वैल्यूड। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल आईआईटीएंस हैं 99% और मोर देन 99% सक्सेसफुल वेरी फेमस आईआईटीएंस आर होल्डिंग कॉमन डिग्री फ्रॉम आईआईटी एंड दैट इज नथिंग अदर देन बीटेक डिग्री। ये आप देख सकते हैं, सबका बैकग्राउंड देखें, जो टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं सक्सेसफुल है। सुंदर पिचाई ले लो, बीटेक है आपका ना, यू जस्ट नेम द बिग फेमस अरविंद केजरीवाल बीटेक है। गोवा के सीएम और डिफेंस मिनिस्टर जो पारिकर थे वो बीटेक थे आईआईटी बॉम्बे से। तो बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आते हैं। फ्लिपकार्ट वाले दोनों बंसल फ्लिपकार्ट वाले प्रोप्राइटर हैं। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनी विच आर ओन्ड बाय आईआईटीएंस ग्लोबली। आप लोग जानते होंगे गुड़गांव नोएडा में मोर देन 200 to 300 मीडियम लेवल कंपनीज or big companies are owned and executed by the IIT graduates, no doubt about it. इसी तरह पूरे कंट्री में है और खासकर अमेरिका सिलिकॉन वैली में तो बहुत ज़्यादा है। तो they are holding very good position as well as they are running good business in the field of corporate world, and especially and of course in the field of coaching IITians are number 1 and they did miracles। जिसको हम लोग ट्यूशन बोलते थे उसको कोचिंग और इंडस्ट्री का नाम सिर्फ आईआईटी ग्रेजुएट्स ने दिया है पूरे हिंदुस्तान में। अदरवाइज इस चीज को हम ट्यूशन कहकर एक नॉर्मल चीज समझ के सोच देते थे। मल्टी बिलियन इंडस्ट्री, आज पूरी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री सिर्फ एक ही लोगों की देन है, और वो है आईआईटी ग्रेजुएट्स व्हेन दे एंटर्ड इन दिस फील्ड एंड क्रिएटेड मिरेकल्स। तो दोस्तों कंटिन्यू, so try to become part of this prestigious saga of IITians that is widely spread across the nook and corner and across the different countries of the globe. So dear students, हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए आपका एक दोस्त है और आप लोग आईआईटी में पहुंच गए। वो दोस्त
आईआईटी से बीटेक के बाद प्लेसमेंट हुआ। हाँ, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि जितने भी बड़े पैकेज आते हैं आपकी रैंक, फॉर एग्जांपल मेरे 2 स्टूडेंट का मैं एग्जांपल देता हूँ बॉम्बे से। 2 स्टूडेंट का एग्जांपल पर्टिकुलरली इसलिए दे रहा हूँ कि एक की रैंक, दोनों को सेम स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग मिली थी। तो वन स्टूडेंट गॉट ऑल इंडिया रैंक 4 and he definitely got IIT Bombay Computer Science. बट फॉर ये बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक के लिए मैं दूसरे किसी 2 स्टूडेंट की कंपैरिजन करता हूँ। एक स्टूडेंट था, मुंबई में एक जगह है कल्याण, उस आकाश रजवानी, एंड हिज रैंक वाज अराउंड 300 जनरल कैटेगरी, वेरी गुड रैंक, नो डाउट अबाउट इट। एंड दूसरा स्टूडेंट था मिहिर कुलकर्णी, and Mihir Kulkarni rank was around 1100 something, जनरल कैटेगरी रैंक। तो एक की रैंक 300 है और दूसरे की रैंक 1200 है, नियर अबाउट। तो दोनों की रैंक्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहते थे। रीजन इज रीजनल इफेक्ट, बॉम्बे के आसपास के रहने वाले तो बॉम्बे में एडमिशन लेंगे, एंड दिल्ली के आसपास के रहने वाले दिल्ली में लेंगे, और वेस्ट बंगाल के आसपास है तो आईआईटी खड़गपुर में लेंगे, यूपी में रहने वाले तो आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू में लेंगे या आईआईटी रुड़की में लेंगे। रीजनल इफेक्ट हो जाता है, लेकिन वैसे बॉम्बे बड़ा शहर है इसलिए नाम बड़ा है, नो डाउट लोकेशनल एडवांटेज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई मीन टू से कि biggest thing to notice is that you will face while going for counseling। जब मैं पढ़ता था, आईआईटी की तैयारी करता था, तो मुझे लगता था यार ये बीटेक से बड़ी डिग्री तो बीटेक प्लस एमटेक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला यार बीटेक तो बहुत बड़ी चीज है एमटेक के कंपैरिजन में। देयर इज अर्थ एंड स्काई डिफरेंस इन द रेपुटेशन ऑफ टू, क्योंकि उस टाइम पे डुअल डिग्री नहीं होता था, क्या तो बीटेक होता था, बीटेक प्लस एमटेक। डिफरेंस है ब्रेन का, किस तरह के स्टूडेंट जाते हैं, उसी की वजह से रेपुटेशन अलग है। आज के इस दौर में आपकी एज कितनी है बिल्कुल मैटर नहीं करता, आपका पोटेंशियल कितना है, कितने आप शार्प हो, बस यही मैटर करता है। तो दोस्तों 300 रैंक वाले आकाश रजवानी को मिला केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे, एंड मिहिर कुलकर्णी, उसको बीटेक मिला आकाश रजवानी को जिसकी 300 रैंक थी। दूसरा मिहिर कुलकर्णी, ही ऑल्सो वांटेड टू, वो थाने से बिलोंग करता था, मुंबई में एक जगह है थाने। सो मुंबई टू थाने पहली वो चली थी ट्रेन सबसे पहले अंग्रेजों के टाइम पे, होप यू रिमेम्बर। तो उस बच्चे का 1200 नियर अबाउट रैंक था, बट ही वांटेड टू ज्वाइन आईआईटी बॉम्बे ओनली एंड केमिकल इंजीनियरिंग। तो उसको आईआईटी बॉम्बे मिला, केमिकल इंजीनियरिंग मिला, लेकिन बीटेक नहीं मिल सकता था उसको, बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री प्रोग्राम मिला। यानी कि आपकी रैंक पीछे है तो आप सेम कैंपस में सेम स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग के साथ डुअल डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हो, जहां एमटेक जुड़ गया आपके साथ। ऑल्दो सिर्फ बीटेक और बीटेक प्लस एमटेक की रेपुटेशन लगभग बराबर होती है, क्योंकि रैंक का बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 500,000 रैंक का डिफरेंस है, तो बच्चे की क्वालिटी में देयर इज नो लार्ज डिफरेंस, ऑल आईआईटीएंस आर ऑफ इक्वल कैलिबर ऑलमोस्ट। रैंक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, स्टार्टिंग के कुछ रैंक के बाद एक मार्क्स के ऊपर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रैंक जंप करती हैं। तो एग्जैक्टली हम बोल नहीं सकते 2000 मार्क्स से फिर 500-700 रैंक शिफ्ट हो जाए बहुत आसानी से, तो हाउ कैन वी टेल कि वो स्टूडेंट अच्छा है, वो स्टूडेंट कम अच्छा है, वो बोलना गलत है। इसलिए बाद में कोई भी स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है आईआईटी में जाने के बाद, बिकॉज ऑल आर वेरी सक्सेसफुल। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वुड लाइक टू से, बीटेक सबसे है, बीटेक प्लस एमटेक और बीएससी प्लस एमएससी आपकी रैंक एकदम लास्ट में आएगी तो मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एक दूसरा एग्जामिनेशन होता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, वो बीटेक करने के या बीई करने के बाद लोग आईआईटी का टैग लेना चाहते हैं और आईआईटी से एमटेक या पीएचडी करना चाहते हैं, तो गेट के थ्रू जाते हैं। उसमें कंपटीशन लेवल बहुत कम हो जाता है और उसकी रेपुटेशन भी कम है आईआईटी में, देयर इज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडस्ट्री वाले भी बीटेक वालों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बिकॉज बेस्ट टैलेंट पूल ऑफ द कंट्री गोज टू बीटेक, दैट सिंपल रीजन इज दिस। ओके, कभी मैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी कभी डिस्कस करूंगा।
तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, वी विल कीप ऑन डूइंग। क्वांटम नंबर्स, यूनिटलेस डायमेंशन। तो आपका एक दोस्त है, उसने आईआईटी से बीटेक की और यहां से हमारा सिलसिला बीटेक और एमटेक डिफरेंट डिग्रीज के कंपैरिजन का हो गया। तो बच्चों, अगर आपका एक दोस्त है, ही डिड बीटेक फ्रॉम वन ऑफ द आईआईटी एंड ही गॉट प्लेस, ही गॉट ओवरसीज ऑफर आफ्टर हिज बीटेक, और उसका पहला प्लेसमेंट न्यूयॉर्क में होता है। अगर आपका दोस्त हिंदुस्तान में आपको लेटर डालना चाहता है तो उसको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा इंडिया, उसके बाद आपका स्टेट, फॉर एग्जांपल आप हरियाणा से हो या यूपी से हो या फिर केरला से हो या फिर महाराष्ट्र से हो, वट एवर स्टेट यू बिलोंग टू। सो सबसे पहले आपको कंट्री मेंशन करना पड़ेगा। एक कंट्री में एक या अनेक स्टेट होते हैं तो फिर स्टेट मेंशन करना पड़ेगा। फिर एक स्टेट में एक या अनेक घर होते हैं, गली, गली नंबर, डिस्ट्रिक्ट, घर, वो सब सारी डिटेल उसके बाद वाली, तो वो तो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा। और फिर पर्टिकुलर उस घर में किसके नाम का, लाइक दिस, यानी कि आपके नाम का लेटर होगा। तो दोस्तों एक स्टेट के करस्पॉन्डिंग एक कंट्री में एक या एक अनेक स्टेट, एक स्टेट में एक या अनेक डिस्ट्रिक्ट और घर और हाउसेस हैं, उसमें एक या एक से ज्यादा पर्सन, ये सब नो। इसी तरह एक सेल के करस्पॉन्डिंग एक या अनेक सबसेल होंगे, एक सबसेल के करस्पॉन्डिंग एक या अनेक ऑर्बिटल होंगे, और एक ऑर्बिटल में बस 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जैसे कि हम पिन कोड बना देते हैं एक पर्टिकुलर जगह का, राइट। गुड़गांव सेक्टर 50 का पर्टिकुलर है, वाराणसी पर्टिकुलर सेक्टर का, पर्टिकुलर लोकेशन का पिन कोड अलग है, बॉम्बे का अलग है, मद्रास का अलग है। सो व्हाट आई मीन टू से कि एक नंबर दे देते हैं हम किसी चीज को, तो सेल को और मेन एनर्जी लेवल को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं। एन सबसेल कौन सा है, एस सबसेल है, पी सबसेल है, उसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग डिनोट करेंगे। एल की वैल्यू एक सबसेल को बताएगी, एन की एक वैल्यू एक सेल को बताएगी, और एम की एक वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की एक ऑर्बिटल को बताएगी, और उस ऑर्बिटल में किस तरह स्पिन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग को स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएगी। तो क्वांटम नंबर्स आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस पैरामीटर्स व्हिच गिव परफेक्ट एड्रेस। तो आपके दोस्त ने परफेक्ट एड्रेस में सारी चीजें मेंशन करनी पड़ी, चारों चीजें, कंट्री, स्टेट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट एंड हाउस नंबर, इंक्लूसिव एंड किस बंदे के पास आप भेज रहे हो आपका नाम, तो 4 चीजें मेंशन करनी पड़ी। इसी तरह 4 डेटा से कंप्लीट एड्रेस ऑफ योर्स हो गया एंड लेटर कैन रीच टू इट्स डेस्टिनेशन। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन किस सेल से बिलोंग करता है, किस सबसेल से बिलोंग करता है, किस ऑर्बिटल से बिलोंग करता है, एंड क्या उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग है, वो 4 चीज कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक पोटेशियम एटम में 19 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन किस सेल से है, किस सबसेल से, किस ऑर्बिटल से है, क्या उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर्स, इन नंबर्स के जरिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस पैरामीटर्स। क्वांटम नंबर्स आर यूनिटलेस डायमेंशनलेस पैरामीटर्स which gives information about cell, subcell, orbital and direction of spinning of electron, or which give perfect address of electron, in an atom or ion। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स यूनिटलेस डायमेंशनलेस, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, 1 2 3 4 ये सब वैल्यूज हैं। यूनिटलेस डायमेंशनलेस पैरामीटर्स which have no unit, no dimension, that means, and which give information about cell, subcell, orbital and direction of spinning of electron present in particular atom or ion। एक एटम आयन में प्रेजेंट है तो ये सेल के बारे में बताएगा, ये सबसेल के बारे में बताएगा, एम ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और एस डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। एक सेल के करस्पॉन्डिंग एक या अनेक सबसेल, तो एक एन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक या अनेक वैल्यू ऑफ एल, एक सबसेल के करस्पॉन्डिंग एक या अनेक ऑर्बिटल, तो एक एल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक या ज्यादा वैल्यूज ऑफ एम। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू है, एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। अब सबकी वैल्यू
तो n की एक वैल्यू एक सेल को एक सेल को एनर्जी में एनर्जी लेवल बताती है, l सब सेल को बताती है, n किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन करता है वो बताता है, और ये डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग। ये चार इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर से हमें मिल जाती है, चार क्वांटम नंबर से। पहले तीन जो क्वांटम नंबर है बच्चों वो कहां से आए हैं, मैंने आपको बताया श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जैसे बोर्स मॉडल ऑफ एटम है वैसे ही श्रोडिंगर्स क्वांटम मैकेनिकल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल that we will study, we are not going to discuss it right now। तो श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की देन है ये तीन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए अलग से। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे विच क्वांटम नंबर आर गिवन बाय श्रोडिंगर्स वेव मैकेनिकल मॉडल n, l और m, राइट। अब अब इन सारे क्वांटम नंबर्स को एक बार मैं एनालिसिस कर लेता हूं सभी का, और वन आफ्टर अनदर सभी को डिस्कस करेंगे प्रॉपर। क्वांटम नंबर के बारे में एक जो इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना था वो हमारा हो गया। लेट अस स्टार्ट क्वांटम नंबर्स वन बाय वन। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्राइमरी क्वांटम नंबर और मेन क्वांटम नंबर, राइट। प्रिंसिपल और प्राइमरी और मेन क्वांटम नंबर, दिस इज डिनोटेड बाय n, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3। अगर हम बोले कि n इज इक्वल टू 1 है तो ऑर्बिट नंबर 1 यानी कि k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, so on so as k l m n o p। तो इस तरह किस सेल के कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, हम बोलेंगे n इज इक्वल टू 3 है तो हम बोलेंगे ऑर्बिट नंबर 3 हो गया। m सेल के कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का सेल आपका m। कोई बोलेंगे n की वैल्यू हमारी 4 है तो हम बोलेंगे m सेल है आपका, यानी कि ऑर्बिट नंबर 4 की कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, n सेल के कोरस्पोंडिंग है। ओके, अब इसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम्स। अभी जो हमने मेन लाइंस मतलब रेडिएशंस, स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस होती हैं उनको लाइंस बोलते हैं। मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, यस और नो, जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, only positive integral value, it goes up to infinity। second information is this। third अगर हम बात करें तो principal quantum number it tells about orbit number or cell to which electron belongs, right। tells, ये इंफॉर्मेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बोले and gives following information। सबसे पहले maximum number of underline maximum number of electrons in a cell is equal to 2n square। ये 9-10 से आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n स्क्वायर, राइट।
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम ऐसे लिखते हैं डब्बा से, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऐसे दिखाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो उनकी स्पिन अपोजिट होती है, क्लॉकवाइज को ऐसे दिखा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को अपोजिट डायरेक्शन से दिखा देंगे। तो और एम्प्टी हुआ तो हम कुछ नहीं दिखाएंगे। ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, ये हाफ फिल्ड एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फुल्ली फिल्ड हो गया, राइट। इस तरह हम दिखाते हैं। तो मैक्सिमम एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल और ऑर्बिट नंबर n के कॉरस्पॉन्डिंग टू n स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला आप लोगों को बचपन से याद होगा, यू पीपल रिमेंबर इस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n स्क्वायर। सेकंड इन नंबर ऑफ orbitals corresponding to a cell is equal to n square। फर्स्ट और सेकंड दोनों चीज घुमा फिरा के एक ही है। बताओ एक nth सेल के corresponding कितने ऑर्बिटल होंगे? n स्क्वायर। अभी हम देखेंगे वेरीफाई करके, n स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे। और तो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है n स्क्वायर, तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 2 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल। तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, हेंस 2n स्क्वायर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल और nth ऑर्बिट। यस और नो? ये हो जाएगा। अब आगे हम सारा डेटा वेरीफाई करेंगे। नंबर ऑफ सबसेल्स इन nth सेल इज इक्वल टू n। जैसे अगर आपका m सबसेल की कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, तो इसमें 3s 3p एंड 3d 3 सबसेल होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3s 3p एंड 3d, तो 3 होगी सबसेल। 3f नहीं होता, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ही सबसेल होंगी, 2s 2p बस, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बस 1s होगी। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 4s 4p 4d एंड 4f। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें 3f क्यों नहीं लिख रहे? 3f इज नॉट फिजिबल एज पर क्वांटम नंबर से भी आप लोग देख सकते हो, श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल में भी इट विल कम अगेन। और क्वांटम नंबर्स से आप श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, उसके सॉल्यूशन से सब चीजें डिड्यूस की जा सकती हैं बड़ी आसानी से। तो नंबर ऑफ सबसेल्स इन ए सेल इज इक्वल टू n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n पता है तो नंबर ऑफ सबसेल्स आ सकती हैं, n पता है तो n स्क्वायर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सेल आ जाएंगी। और एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर है एक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पर ऑर्बिटल, दैट इज 2, हेंस 2n स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका। अब थर्ड के बाद फोर्थ इंफॉर्मेशन में इधर लिख देता हूं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस मतलब हम अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला, जस्ट मैं एक इंफॉर्मेशन यूज कर लेता हूं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, सो दैट यू कैन कोरिलेट। जो रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। जेड तो एटॉमिक नंबर हो गया और n आपका ऑर्बिट और सेल को बताता है, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें 2.18 10 पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, और टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम में पढ़ेंगे, ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अभी डायरेक्टली आपको याद नहीं रखना, अभी कोई काम नहीं आएगा। बोर्स मॉडल ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे, पर यहां पे लिखने का मतलब ये है।
और ये बोस मॉडल ऑफ एटम किसके लिए है? 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है बस, बट बाकी सब के लिए जेड इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये तो अब देखो जेड तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर आप जानते हो। एन क्या है? सेल या ऑर्बिट नंबर है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू अलग अलग होगी तो रेडियस अलग अलग होगी। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अलग है, दूसरी ऑर्बिट की रेडियस, रेडियस मतलब अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, वो हम बोल सकते हैं। एन की वैल्यू अलग अलग होगी तो ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी, हाफ mv², क्योंकि v अलग है। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन, टोटल एनर्जी टीई, तो अलग अलग n होगा तो टोटल एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो v अलग है तो हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी n के हिसाब से अलग अलग है। तो n हमें पता है तो यहाँ पे n से हम अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियस निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी v से हाफ mv², m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, v यहाँ से आ गया तो हाफ mv², टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी घटा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी भी n के ऊपर, n के साथ डिपेंड कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इसी तरह एक होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। वो होता है बोह्स थ्योरी के अनुसार, ये बोह्स का अजम्पशन है, पोस्टुलेट है, NH/2π, अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा n की वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ n है, एंगुलर मोमेंटम में भी है ना, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस में भी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सब के बारे में बताता है। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, n की वैल्यू हमें पता है तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आ जाएगा। इट टेल्स अबाउट स्पीड of electron, it tells about kinetic energy, potential energy and total energy of electron. It tells about angular momentum ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग बोह्स थ्योरी ऑफ बोह्स मॉडल ऑफ एटम से हम लोग पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज 0.5 to 9 n² एंगस्ट्रॉम, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, टोटल एनर्जी if electron revolving in nth orbit is -13.6 Z²/n² electron volt per atom, and angular momentum is nh/2π। h कांस्टेंट है, h क्या है? h इज कांस्टेंट और h की वैल्यू होती है 6.63 h is 6.63 10⁻⁻34, ये जूल पर सेकेंड हो गया, ठीक है, जूल पर सेकेंड। ये SI में इसकी वैल्यू है h की, h इज ए कांस्टेंट, तो n अलग अलग होगा तो h, पाई तो आप जानते ही हो कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम अलग अलग हो जाएगा। तो व्हाट इट टेल्स, पहली इंफॉर्मेशन, दूसरी और तीसरी ये इंफॉर्मेशन तो खासकर इस चैप्टर में काम आ जाएंगी आपको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट ऑर्बिट नंबर और सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, n की वैल्यू 3 है तो KL m सेल में है, ऑर्बिट नंबर 3 में है। इट एक्सप्लेन मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम, इस एक्सप्लेन मेन लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रम। जब स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें जो मेन लाइंस होती है उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। स्पेक्ट्रम हम समझेंगे तो यू विल हैव बेटर आइडिया। n गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इन्फो मिल सकती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कितने सबसेल होंगे एक सेल के कोरस्पोंडिंग, n कितने ऑर्बिटल होंगे,
वो होंगे n स्क्वायर। और कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मिनिमम तो इलेक्ट्रॉन 0 हो सकते हैं जब सारे के सारे ऑर्बिटल खाली पड़े हों, और मैक्सिमम कब होंगे? जब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि पर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके रूल हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज 2n स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े डिफरेंट लग रहे हो तो डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। अभी जितना है, कीप दिस इंफॉर्मेशन विद यू, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में दैट विल सफाइस मोर देन इनफ, एंड आपका बिंदास काम हो जाएगा। मैं तो आपको मोर देन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, यू डोंट रिक्वायर मच मोर देन दिस। अब देखो ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान है तो आप ये सारे पॉइंट, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एन की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर है। तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ पता लगा सकते हैं अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम जानते हैं तो हम ये सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं दूसरा वाला क्वांटम नंबर, दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर बहुत ही कॉमनली इनके नाम, उसको हम प्राइमरी और इसको हम सब्सिडियरी, प्राइमरी मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी और सेकेंडरी मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करेंगे, राइट? एल से हम लोग डिनोट करेंगे। अब देखो बच्चों, एल से जब हम डिनोट करेंगे तो एल की वैल्यू श्रोडिंगर स्फीयर मैकेनिकल मॉडल के अनुसार एल की वैल्यू क्या परमिसिबल है वो आपको याद रखना है। एल की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 से स्टार्ट होगी हरदम और कहां तक जाएगी? n-1 तक जा सकती है मैक्सिमम। यानी कि n की वैल्यू n के बराबर नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू l क्या बताएगा? इस एक्सप्लेन्स फाइन लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम व्हेन स्पेक्ट्रम observed using spectroscope of high resolution. Explains fine lines of spectrum when spectrum observed using spectroscope of high resolution। तो उससे फाइन लाइन ऑब्जर्व होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम it tells about subcell to which electron belongs. L gives, azimuthal quantum number gives following information. ये number of orbitals in a subcell वो हमें हो जाएगा 2l+1, अभी हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in subcell is equal to 2 multiplied by 2l+1 नंबर ऑफ सबसेल्स। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इन सबसेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम एक्सप्लेन करेंगे एक बार। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल, ये सेल है और ये सबसेल है,
तो 2l+1, l की वैल्यू 0 से n-1 तक। वी विल एक्सप्लेन इट। ये सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सब सेल में है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 2l+1 ये हो गया। एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो एक होता है ऑर्बिट में जब मोशन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होगा L+1 मल्टीप्लाइड बाई h/2π। ऑर्बिट मोशन की वजह से क्या था, बॉस थियरी में क्या दिया था, NH/2π। यहां पे n है, ये क्या है, ऑर्बिट में जब मोशन कर रहा है, और ऑर्बिटल और सबसेल में जब मोशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा L+1। तो उसकी जगह n की जगह पर NH/2π की जगह ये आ गया। h तो क्या है आपका कांस्टेंट है, h इज कांस्टेंट, और h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। h हमारा कांस्टेंट है बच्चों, h इज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.26 × 10⁻34 जूल मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड है, और ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये सब इंफॉर्मेशन L से आती है। L की वैल्यू पता होगी तो हमें L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब सेल आ जाएगा। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक सब सेल में इतने ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक सब सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गए एक सब सेल में, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये सब सेल में। अगर मैं सारी की सारी सब सेल कहां से कहां तक हो सकती है समझने की कोशिश करना। एक सेल में कितनी सब सेल होती है, 0 to n-1, जितनी L की वैल्यू उतनी ही सब सेल हो जाएंगी। तो ये क्या है, एक सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और सारे सब सेल की यानी कि सारे अलग अलग L की वैल्यू अलग अलग सब सेल होंगी, और L की वैल्यू एक सेल की कॉरस्पॉन्डिंग 0 to n-1। तो यहां मैं सभी सब सेल की समेशन कर दूं, L की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर L की वैल्यू मैक्सिमम n-1 तक हो सकती है, तो सभी की ऐड कर दो तो एक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो आ जाएंगे। यही तो वैल्यू आपने 2n² से, यही वैल्यू n की टर्म्स में देखें तो 2n² आती है आपके वहां पर, और यहां पर अगर हम बात करें तो L की टर्म्स में सेम वैल्यू आप इस तरह निकाल सकते हो इनडायरेक्टली। देखो ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल, maximum number of electrons in subcell. Okay बच्चों, let us stop here. Thank you very much. We will continue.